80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, युवा वर्ग राष्ट्र का भविष्य होता है। उनके कंधों पर राष्ट्र का उत्तरदायित्व अवलंबित रहता है तथा राष्ट्र की शक्ति उन्हीं के हाथों में निहित होती है। परंतु इसकी गंभीर परीक्षा के परिणाम स्वरूप एक अलग ही वास्तविकता सामने आती है। कोई भी राष्ट्र इस बात से अछूता नहीं रहा है कि आज के युवक पथभ्रष्ट हो गए हैं। यह एक दुखद वास्तविकता है कि भारतीय युवकों ने अपनी स्वर्णिम परंपराओं को दृष्टि से ओझल कर दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। समय के प्रभाव से उनमें स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आधुनिकता ने उनके जीवन यापन की प्रक्रिया पर अपनी स्पष्ट छाप अंकित की है। शिक्षा के बदलते स्वरूप ने भारतीय युवकों में तथाकथित आधुनिक चरित्र का बीजारोपण कर दिया है, जिस कारण भारतीय युवकों में सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब की लत तथा इन सब से अधिक बढ़ चढ़कर आधुनिक नशीली दवाएं, हेरोइन, ब्राउन शुगर, क्रैक, आइस जैसे नशीले पदार्थों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों में उनमें से कोई भी बुराई घातक दवाई के रूप में एक पैशन के रूप में घुस गई है, जबकि भारत में गुरुकुल आश्रम की प्राचीन स्वर्णिम पद्धति प्रचलित थी। आज के भारतीय युवकों ने इस नशीली दवाइयों की बुराइयों में फंसकर उसे पूरी तरह विस्मृत कर दिया है। एक अध्ययन के अनुसार 40 से 50% तक उच्च शिक्षा में अध्ययनरत भारतीय युवक इनमें से किसी एक अथवा अन्य बुराई में फंसे हैं। वास्तव में विकासशील देशों के नवयुवकों के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है। आज के समाज का बदलता हुआ दृष्टिकोण और इस यांत्रिक युग की व्यक्तिगत अस्मिता का संकट उसमें इस तरह के रोग का फैलना संभवतः है। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद में आदमी की बेबसी बढ़ रही है। समाज का परंपरागत ढांचा कमजोर पड़ता जा रहा है। परिवार का विघटन हो रहा है। संबंधों में बिखराव आ रहा है। कोई कहने सुनने को नहीं रहा। नैतिकता भंग हो रही है। ऐसे में आदमी राहत का कोई सरल तरीका ढूंढना चाहता है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है कि वह अपने गम, अपनी बेबसी को किसी नशे में डुबो दे। जो लोग भीतर से कमज़ोर होते हैं
वे इस माया जाल में सरलता से फंस जाते हैं, चाहे भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। महोदय, ऐसी स्थिति में शराब की लत व नशीली दवाओं का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। तीसरी दुनिया के देशों की स्थिति तो इससे भी खराब है। खाने के लिए अन्न नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए सिर पर छत नहीं है, पर व्यसन का व्यापार अंधाधुन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश की हालात भी चिंताजनक हैं। 1975 से आज तक मदिरा का उत्पादन 50 गुना बढ़ा है। इसमें भट्टियों में पकती अवैध शराब और आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर बन रही शराब भी जोड़ दें तो इससे समस्या की गंभीरता का अंदाजा काफ़ी सीमा तक लगाया जा सकता है। पर क्या है कि आदमी इसकी ओर इतनी तेजी से खींचता जा रहा है, जबकि उससे यह छिपा नहीं है कि इससे उसका शारीरिक मानसिक विनाश लगभग तय है। इसके साथ ही साथ जीवन की मान्यताएं भी बदल रही हैं। पहले लोग इसको बुरी नज़र से देखते थे, पर अब जमीन आसमान का अंतर आ गया है। शराब पीने इसकी स्वीकृति बन गया है और इसके जीने आवरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यसन की आदत पालते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी पर तो इसका पर्याप्त दबाव है, वह तो इसे आधुनिक होने कहलाने का तरीका मान बैठी है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए नशा एवं एड्स की समस्या एक गंभीर चुनौती है। समय रहते अगर इस संक्रामक बीमारी को मुख्य समस्या के रूप में नहीं जोड़ा गया तो वर्तमान शताब्दी भारतीयों के लिए त्रासदी साबित होगी। नशे एवं एड्स की समस्या को सुलझाने के लिए हमें राष्ट्रीय नीति बनानी होगी। महाविद्यालयों, स्कूलों में इसके विरुद्ध जागरूक पाठ्यक्रम चलाने होंगे। नशे का व्यापार करने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान करना होगा। सरकार को मादक पदार्थों के उत्पादन को बंद करने का आदेश देने के साथ कड़ाई से पालन करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे, भले ही इसका प्रभाव हमारा आर्थिक नीति पर पड़े। नशे की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए मुफ्त एवं सुलभ चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध भी करना होगा। अभिभावकों, सामाजिक संस्थाओं को भी जागरूक बनना पड़ेगा। स्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। हमें
पूरी तन्मयता के साथ आने वाले कुछ वर्षों तक इस समस्या के विरुद्ध खुली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद।